हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रियंका गांधी बुधवार को हरियाणा पहुंची। इस दौरान उन्होंने 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का आह्वान किया और कहा कि यह लड़ाई दुष्ट, अन्याय और असत्य के खिलाफ है। दरअसल प्रियंका गांधी जुलना में अपनी पार्टी की उम्मीदवार और ओलंपिक पहलवान विनेश फोगाट के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने रोजगार, अग्निवीर, किसान कल्याण समेत कई मुद्दों पर भाषण देते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पार्टी ने हर स्तर पर लोगों के साथ धोखा किया है। दरअसल विनेश फोगाट हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर जुलना से चुनाव लड़ रही है। फिलहाल वह चुनाव प्रचार में व्यस्त है। इस बीच उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। इसमें दिए एक बयान ने तहलका मचा दिया है। उनका यह बयान आग की तरह सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल विनेश ने कहा है कि एक वक्त वह बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उन्हें लगने लगा था कि इस देश में उनके लिए कुछ नहीं बचा है और उन्होंने देश छोड़कर जाने का सोच लिया था। इसके लिए उन्होंने जाने की सारी तैयारी भी कर ली थी। विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में अपने प्रदर्शन से देश भर में के लोगों का दिल जीत लिया था। हालांकि ओलंपिक में जाने से पहले वह काफी विवादों में रही थी। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह, जो कि भाजपा के पूर्व सांसद रहे, उनके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा था। विनेश ने उन पर कई महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप लगाया था। साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के साथ कई दिनों तक जंतर मंतर पर धरना देते के बावजूद उनकी मांग नहीं सुनी गई। वहीं उन पर राजनीतिक करने के भी आरोप लगे थे। आपको बता दें कि करीब 2 साल पहले WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर कई महिला पहलवानों ने संगीन आरोप लगाए थे। विनेश ने इसी को लेकर जंतर मंतर पर धरना दिया था। इसमें महिला पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने भी उनका साथ दिया था। वहीं कई पहलवानों ने जंतर मंतर पर ही डेरा डाल दिया था, जिसके बाद उनकी झड़प पुलिस से भी हुई थी। इस दौरान विनेश का साथ तिरंगे वाला वाकया हुआ। महीनों तक धरने पर बैठने के बाद बृजभूषण शरण सिंह पर एक्शन लिया गया था। वह दूसरी ओर विनेश पर ट्रायल नहीं देने और दूसरे पहलवानों के हक छीनने के आरोप लगे थे। इसके बाद उन्होंने पेरिस ओलंपिक से नेशनल खेला, ट्रायल दिया और अपनी ओरिजिनल कैटेगरी 53 किलोग्राम में हारने के बाद 25 किलो के जरिए पेरिस ओलंपिक के लिए डिस्क्वालीफाई किया था। इस कैटेगरी में वह फाइनल तक पहुंच गई थी, लेकिन वजन ज्यादा होने के कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद उन्हें कुश्ती से संन्यास ले लिया और अब हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। इसी दरमियान विनेश फोगाट ने कहा कि मेरी अगर इतनी ही चलती, अगर मैं इतनी ही तगड़ी थी अपने हिंदुस्तान में, तो सबसे पहले तो मैं बृजभूषण को जेल के अंदर डालती। अगर मेरे में इतनी पावर थी, मैं ओलंपिक तक चीटिंग करके चली जाती। बृजभूषण को क्या नहीं अंदर डाल पाई, तो मुझे रोकने का हर संभव प्रयास किया गया। बजरंग पर 2-4 साल का बैन लगाया गया। उसने क्या गलत किया? इस तरीके से इंटरव्यू में विनेश फोगाट ने कई सारी बातों का खुलासा किया है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। रिपोर्ट MAH न्यूज और ऐसी ही खबरें जानने के लिए हमारे चैनल MAH न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।